हर 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 महादेव, हर हर गंगे मैया जी। मित्रों, अभी अभी एक विचार मन में आया तो सोचा आपके साथ भी साझा करूं। जब भी आप गंगा जी किनारे आते हैं तो इधर उधर की बातें कम करें, क्योंकि आप कम समय के लिए आते हैं। और जितना भी जब भी आप इनके किनारे पर हो, प्रभु चिंतन करें, मनन करें, भजन करें और हो सके तो जाप करें, माला करें। मैंने स्वयं शिव पुराण में पढ़ा है कि आप घर में जो माला करते हैं और गंगा जी किनारे माला करते हैं, घर में एक माला करेंगे तो एक माला का ही पुण्य फल प्राप्त होगा, परंतु गंगा जी किनारे एक माला करेंगे तो 1000 मालाओं का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमेशा माला करें। मैं कर रहा था, अभी मेरे मन में विचार आया कि आप भाई बहनों को भी एक विशेष बात बताऊं। अभी बताता हूं, रुकिए जरा। अपने लिए सब खाते हैं, अपने लिए सब कमाते हैं, और ये जो आध्यात्मिक कमाई है ये अपने लिए तो कीजिए ही कीजिए, अपने से भी पहले अपने पितृ देवताओं के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने माता पिता के लिए कीजिए। मैं जब भी माला करता हूँ, पहली माला अपने पितृ देवताओं को, अपने पूर्वजों को समर्पित करता हूँ माँ बाबा की कृपा से, और दूसरी माला अपने पिताजी को समर्पित करता हूँ इनकी कृपा से, तीसरी माला अपनी माँ को समर्पित करता हूँ इनकी कृपा से। उसके पश्चात में आप सोचिए, यहाँ पर एक माला आपने समर्पित कर दी अपने पूर्वजों को, भागीरथ जी के पूर्वजों को तारने के लिए और हमारे पूर्वजों को तारने के लिए ही माँ धरती पर आई, अवतरण हुआ। तो अपने पूर्वजों को आप यहाँ पर एक माला यदि आप उनको दे रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, तो उनको 1000 माला का पुण्य फल प्राप्त हो रहा है। तो सोचिए आपके पूर्वजों को क्या आनंद प्राप्त हो रहा होगा इनकी कृपा का। हमेशा जब भी गंगा किनारे आए, बातें कम, ये काम अधिक करें, और पहली माला पूर्वजों को और पितृ देवताओं को समर्पित करें, दूसरी माता पिता को करें। मैं पहले, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, तो वो जहां भी हैं एक माला यानी कि प्रतिदिन की 1000 माला उनके समर्पित हो जाती है इनकी कृपा से। और मेरी माँ दिल्ली में बैठी है, उनको 1000 माला का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है इनकी चरणों में बैठ करके माला करने का, माँ और बाबा की कृपा से। हर हर गंगे, हर 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 महादेव, शंभो शंभो कैलाशपति, ओम नमः शिवाय। महादेव। मित्रों, ऐसा कम ही होता है। आज तो अच्छे से पेट भर गया इनका कि दूध पी लिया, बिस्किट भी खा लिया, और थोड़ा सा माँ का दूध भी पिया था अभी थोड़ी देर पहले। महादेव, वाह। अभी इनकी माँ ने दूध नहीं पिया है, वो आकर के पी लेगी। जय गंगे मैया जी। महादेव शंभो कैलाशपति। शाम को इस समय दूध पिलाने का एक कारण ये भी होता है, खिलाने पिलाने से अब इनके रात में इनके शरीर में गर्मी रहेगी। इस ठंड में ये थोड़ा सा बोरियाँ यहाँ बिछा रखी हैं, यहाँ भी है, बोरियों पे लेटे हुए हैं अभी ये, और यहाँ भी है बोरी, वहाँ भी है, तो ये आराम से रह पाएंगे। हर हर गंगे, हर हर महादेव, शंभो कैलाशपति। महादेव। मित्रों, आज वो बच्चों को खिला रहा था तो दूध डाला हुआ था, तो एक दूध से दूर था। मैंने उसको पकड़ने के दूध के पास बिठाने का प्रयास किया, तो जैसे ही पकड़ा अचानक से उसने डर गया बेचारा, और उसने ये कर दिया है। तो यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि अभी रेबीज़ का इंजेक्शन लगेंगे 3, और एक आज, एक परसों, एक फिर 5 दिन बाद शायद, तो लगवा लेते हैं। महादेव। इंजेक्शन का पूरा तामझाम है। और कितने का पड़ता है प्रभु एक इंजेक्शन? ये 410 का एक। हे भगवान, गरीब आदमी को मारोगे। महादेव। मित्रों, किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है कि पत्नियों की सभी बातें माननी नहीं चाहिए। उनकी बात मान करके मैं यहाँ केमिस्ट पे चला गया, और अभी यहाँ पर बीटाडीन लगा है, 4 जगह दांत लगे हैं। तो श्रीमती जी की बात मान करके मैं चला गया, और 1200 रुपये के लगेंगे 3 इंजेक्शन, 1230 रुपये के।
अब मुझे दुख ये हो रहा है, इतने में तो 2 पेटी आ जाती बच्चों के लिए बिस्कुट की, जो यहाँ फालतू में। बचपन में बड़े ऐसे होता रहता था, हमने तो कभी ऐसे इंजेक्शन नहीं लगवाई, दवाई नहीं ली, फालतू में 1210-30 का नुकसान हो गया। 2 पेटी, दुख हो रहा है। महादेव शंभो। एक दांत जहाँ लगा हुआ वहाँ से बार बार खून आ रहा है मित्रों। तो और ये अच्छी बात है, मेरे को अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि पहले मेरा खून इतना गाढ़ा होता था कि वो बहता नहीं था, रुक जाता था। अब खून पतला हो गया है। और पुरानी फिल्मों में दिखाते थे कि मर्द का खून गाढ़ा होता है, अच्छा होता है, जबकि वो सरासर गलत था। गाढ़ा खून से ही हमेशा हार्ट अटैक आते हैं। गाढ़ा खून खतरनाक होता है, नहीं होना चाहिए। पतला खून होगा तो आपके नसों में, दिल में आराम से चलता रहेगा। गाढ़ा खून होगा तो उसी से हार्ट अटैक आने की संभावना अधिक होती है। गाढ़े खून से दिल को पंपिंग करने में समस्या आती है। तो हमेशा पतला खून होना चाहिए, और पतला खून है, ये अच्छी बात है। बैंडेड लगा लेता हूँ इस पर अब। महादेव 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 शंभो कैलाशपति। जय सूर्यनारायण भगवान जी, जय गंगे मैया। मित्रों 10:16 हो रहे हैं। आप देख रहे हैं खिली हुई धूप है, बहुत सुंदर, परंतु गंगा जी किनारे अभी तक धूप आई नहीं है। और जब धूप आ भी जाएगी वहाँ पर तो क्या होगा, सूर्यनारायण भगवान जी वहाँ पेड़ों के बीच में होंगे, और कभी धूप आएगी कभी जाएगी। लगभग 11:45 बजे तक ठीक से वहाँ पर धूप आएगी, जो आप बैठ सकें। नहीं तो अभी वहाँ पर बहुत ठंड है, जहाँ जहाँ छावा वहाँ बहुत ठंड है, और पत्थर भी बहुत ठंडे हैं। महादेव जय सूर्यनारायण भगवान जी। सुबह सुबह इनके दर्शन होते ही एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। वाह, और सुंदर दृश्य। जय हो प्रभु, जय हो तेरी। महादेव महादेव। मित्रों देखिए कैसा लगता है कि जहाँ सूर्यनारायण भगवान जी के दर्शन अभी नहीं हुए हैं, वहाँ इस छाँव में कैसा नीलापन सा है, और छाँव देख के ही लग रहा है कि ठंड है। और जहाँ जहाँ सूर्यनारायण भगवान जी के दर्शन हो गए हैं, वहाँ देखिए क्या कैसा लग रहा है। वाह, एक ही फ्रेम में आप दोनों चीज़ देख सकते हैं, यहाँ और वहाँ। वहाँ देख कर ही ठंड लग रही है, यहाँ देख कर ही अच्छा लग रहा है इस समय। गर्मी में इसका उल्टा हो जाएगा। गर्मी में इधर मुसीबत दिखाई देगी, उधर शांति दिखाई देगी। महादेव। तो इससे यहाँ सीखने को ये भी मिलता है कि इंसान अपनी आवश्यकता के अनुसार भगवान को देखने का भी अपना विचार अलग अलग कर लेता है। गर्मियों में इन्हीं सूर्य भगवान जी को लोग ना जाने क्या क्या बोल देते हैं, और सर्दियों में इन्हीं की प्रतीक्षा की जाती है। तो जब भगवान के साथ हम ऐसा कर रहे हैं, तो यदि कोई आपके और मेरे साथ ऐसा करे, तो ये बात याद कर लीजिएगा कि सब कुछ होता है आवश्यकता के अनुसार, स्वार्थ के अनुसार। प्रेमानंद महाराज जी बारंबार कहते हैं, स्वार्थ का संसार। प्रेमानंद महाराज जी क्यों, सभी संत कहते आए हैं, ऋषि मुनि कहते आए हैं। भेड़ों का झुंड आनंद ले रहा है संगम के बीच में। जय हो परम पावन संगम जी की जय हो, त्रिवेणी संगम की जय हो। जय गंगा मैया। अब आ गया हूँ कुटिया की छत पर, और यहाँ से आप देख ही सकते हैं कितना अनुपम दृश्य है। और सामने है कंडार देवता जी मंदिर, वहाँ वाणावत पर्वत संग्राली गांव में। जय हो। महादेव महादेव। मुझे 5 साल से अधिक हो गए हैं माँ गंगा जी के चरणों में, उत्तराखंड में। और एक बार नहीं, अनेक बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई सपना है, सच में नहीं है, जैसे कोई सपना है। इतना सुंदर जीवन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बचपन में सोचता था अरे काश पहाड़ों में घर हो, आनंद आ जाए, परंतु पता नहीं था माँ बाबा जितना सोचा था उससे कहीं 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 अधिक इस दास को दे देंगे। महादेव। जय गंगे मैया जी, हर हर गंगे। मित्रों आज भी कुछ भाई बहन बांस वाली अगरबत्ती जलाते हैं। उनसे प्रार्थना है कि बिना बांस की अगरबत्ती आती है। यदि आपको अच्छी तेज सुंदर खुशबू चाहिए तो बिना बांस की जलाइए, बांस वाली जलाते हैं
उससे पितृदोष लगता है। गूगल आप कर सकते हैं। सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ आपको अपनी खिड़की से। महादेव, जय गंगे मैया, जय तपोनी माता जी। मित्रों, आज मैंने कई सारे पौधे निकाले हैं गमलों से, और उसमें अधिकतर तो हैं जामुन के, और ये एक बड़ा है, ये है शहतूत का। ये अपने गमले में ना जाने कहाँ से हो गया था ऋषिकेश में। तीन कड़ी मिर्च के हैं, 2 कड़ी पत्ते हैं, और ये कुछ यहाँ लगा देता हूँ, कुछ आगे एक आश्रम है वहाँ लगा देता हूँ। प्रभु जी के यहाँ तो जगह नहीं है और वृक्ष लगाने की, क्योंकि ये पौधे बड़े वृक्ष बनते हैं, तो वहाँ इतनी जगह नहीं है। तो यहाँ हो जाएंगे बच्चों के और बंदरों के और सभी के काम आएंगे। और जामुन के पौधे का, जामुन का एक औषधीय गुण ये बता देता हूँ। जाने अनजाने में हमारे पेट में, मुंह में बाल चले जाते हैं, और वो बाल निकालने का और कोई उपाय नहीं होता है। बस एक ही उपाय होता है कि आप जामुन खाइए। जामुन के रस से वो बाल गल जाते हैं। केवल और केवल मात्र एक यही उपाय है। जय गंगा मैया। हर हर महादेव, हर 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 मेरी गंगे मैया जी। मित्रों, अभी अभी मुझे कुछ सीखने को मिला, सोचा आपके साथ भी वो साझा करूं। मेरे साथ एक कुत्ता आया हुआ था, और बहुत देर से वो बैठा हुआ था इस प्रतीक्षा में कि ये कुछ खाने को देगा, और मैं ये सोच करके बैठा हुआ था कि जैसे ही मेरी पूजा हो जाएगी उसके पश्चात मैं उसको खाने को बिस्कुट दूंगा। परंतु और मुझे मन में संदेह था कि वो इतनी देर रुकेगा या नहीं रुकेगा, और मैंने बीच में 1-2 बार दृष्टि डाली तो वो यहीं बैठा हुआ था, यहाँ मेरे पीछे। और जब मेरी पूजा हुई उसके पश्चात मैंने देखा तो वो चला गया था। तो इससे सीखने को ये मिला कि हम भगवान से जब जो कुछ मांगते हैं, हो सकता है भगवान ये सोच रहे हो कि अभी थोड़ी देर में इसको ये, या कुछ समय बाद मैं ये इसको एक चीज़ दे दूंगा, और तब तक हम वो प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं, भगवान से आस ही छोड़ देते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि मेरी भक्ति चली गई, और अनेक प्रकार की इस प्रकार की बातें। तो यदि उसने थोड़ा सा संतोष किया होता, थोड़ा सा पेशेंस किया होता, थोड़ी सी प्रतीक्षा की होती, तो उसको भोजन मिल जाता। तो ऐसे ही इससे सीखने को ये मिला कि प्रतीक्षा कीजिए। ये मत सोचिए कि तुरंत जो हमने मांगा तुरंत मिल जाए। प्रतीक्षा करना सीखिए, क्या पता ये देने वाले हों और तब तक हम अपना मुंह घुमा लें। महादेव महादेव महादेव, हर 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 मेरी गंगे मैया, जय गंगे मैया जी। मित्रों, यहाँ पर जो ये ट्रॉली है, इसके स्थान पर अब यहाँ पर पुल बनने वाला है, और सुंदर कार्य हो जाएगा, क्योंकि ट्रॉली खींचना बहुत बहुत कठिन कार्य है, और विशेष करके बच्चों और माताओं बहनों को इसका लाभ मिलेगा। लाभ तो सभी को मिलेगा, लेकिन इनके लिए अधिक कठिन होता है इसको खींचना। बहुत वजन होता है इस ट्रॉली में, और ये प्लास्टिक का रस्सा होता है मोटा, हाथों को छील देता है। और अब देखिए यहाँ पर कार्य आरंभ हो रहा है पुल बनने का। जय हो। तो प्रभु, ये पुल कैसा बनेगा? झूला पुल बनेगा या वैसा? हाँ जी, टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद पक्का ही बनेगा। अच्छा, टेस्टिंग रिपोर्ट आएगी उसके बाद बनेगा। पक्का बनाने का विचार है? अच्छा, क्या टेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं? सोइल टेस्ट, कोई आप बताओ। अच्छा, सोइल टेस्ट करेंगे, धरती की मजबूती कैसी है, नीचे अंदर मिट्टी। समझ गया। ठीक, पिलर खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, मजबूती वो आएगी या नहीं। महादेव, जय गंगा मैया जी। और मैं जा रहा हूँ अभी पीने के लिए अपना जल भरने, और इसीलिए मैं संगम से, यहाँ पर संगम है, और मैं संगम से दूर वहाँ आगे जा करके पीने का जल भरता हूँ, ताकि वहाँ पर जल अच्छे से मिक्स हो जाए दूरी पे, और फिर वो असली प्योर गंगा जल हो जाए। अब वैसे तो संगम पे क्या है, गंगा जी उस ओर हैं, 80 गंगा जी इस ओर जल चलता है, आगे जाते जाते वो अच्छे से मिल जाता है। जय हो। बच्चे देखिए क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। शंभो महादेव। इनका ये ग्राउंड बनाने में थोड़ी सी सहायता मेरी भी है। जब मैं पहले यहाँ था तो पर्चियाँ काटी गई थी सबकी ग्राउंड बनाने के लिए, कि जी बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड बनाना है, आप अपनी इच्छा से सेवा दो। थोड़ी सी मेरी भी है, तिल बराबर तो क्या, उससे भी छोटी है। महादेव, जय गंगे मैया, जय मेरी गंगे मैया। वाह, आँखों को, मन को, आत्मा को, हृदय को शांति देने वाला दृश्य है, सुंदरता है। और माँ के चरणों में ऐसी बात नहीं कि प्रकृति ही सुंदरता फैलाती है,
प्रकृति तो सुंदरता फैलाती ही है, साथ में हम लोग भी फैलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए शादियां होती हैं, वहाँ से प्लेटें उठा लाते हैं, दारू की बोतल का डब्बा पड़ा है और पैक भी बना हुआ थोड़ा सा बचा हुआ है। ये है हमारे द्वारा फैलाई गई सुंदरता माँ के चरणों में। जय मेरी गंगे मैया, जय हो मेरी माँ तेरी कृपा। और हो गंगे हर हर महादेव महादेव। और कुछ समय की बात है मित्रों, फिर यहाँ पर ये ट्रॉली के स्थान पर पुल दिखाई देगा और अलग दृश्य हो जाएगा फिर यहाँ का। और वहाँ से संदूक लेकर आया जा रहा है। ट्रॉली में संदूक कैसे आएगा? बड़ा संदूक है। और आप सोच रहे होंगे ये हाफ क्यों रहा है बच्चे आउट होने पर चिल्ला रहे होंगे शायद। और हाँ, हाफ इसलिए रहा हूँ, जल भरकर लेके आया हूँ वहाँ आगे से पीने के लिए। जय माँ गंगा जी, महादेव, शंभो महादेव। मित्रों, ये जब भी मुझे ऐसे प्रकृति में सफ़ेद धुआं दिखाई देता है, लकड़ियों का प्राकृतिक, बड़ा सुंदर लगता है। पहाड़ों में ऐसे स्थानों पर ये धुआं सुंदरता बढ़ा देता है। जय हो मेरी गंगा मैया, और हो गंगे। आ गया हूँ अपने पूजा स्थान पर और माँ की कृपा, महादेव महादेव। मित्रों, आज तो बच्चे यहाँ तक आ गए, और भी आए थे चले गए। ओए तू कहाँ जा रहा है? चलो, शंभो कैलाशपति। मित्रों, ये जामुन के पौधे बहुत सुंदर हो रहे थे और कल बंदरों ने कई पौधे तोड़ दिए हैं। कितने सुंदर हो रहे थे, देखिए, कई पौधे नुकसान कर दिया है। बड़े ही प्यार से ये पौधे लगाए थे, उगाए थे, पाले थे। जय गंगा मैया, और हो महादेव। कल यहाँ पर बैठकर संतरे खा रहा था, 2-3 संतरे उसको बंदरों को खिला दिए और कल ही ये नुकसान कर दिया फिर। जय हो गंगे मैया। आज तक नहीं किया था, झुंड आता पूरा, बच्चे भी होते हैं उसमें। और कल बड़ा दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, परंतु कोई बात नहीं, जो प्रभु इच्छा। और हर हर गंगे मैया जी, हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय श्री गंगा मैया जी, जय गंगा मैया जी, परम पवित्र संगम की जय हो। मित्रों, आज 2 शव यात्राएं एक साथ आई हैं, अंतिम यात्रा। दोनों का धुआं अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है और मैं उस समय वहीं पर था। और यहाँ पर एक मैंने अनोखी अलग बात ये देखी कि अंतिम यात्रा में जो लोग आते हैं वो चिताग्नि मुखाग्नि होने के पश्चात थोड़ी देर वहाँ 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ करके फिर वापस अपने घर जाते हैं। परंतु यहाँ मैंने ये देखा कि जैसे ही वहाँ उसको अंतिम यात्रा छोड़ते हैं और अधिकतर लोग उसी समय तुरंत वापस चले जाते हैं, उसी समय। अरे चाय पिला दे, चाय पिला दे प्रभु को। आ जाओ, आ जाओ, आओ ना। वो गाय को रोटी देने जा रही है, गाय। जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, अरे जल्दी आ जा। जय गंगे मैया, महादेव, जय गंगा मैया जी। मित्रों, आज यहाँ पर एक साथ 2 अंतिम यात्राएं आई थी और एक का देखिए अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ है और बिल्कुल गंगा जी के देखिए एक तरह से जल में। और यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ प्लेन में होता है कि अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद जाते हैं फूल उठाने के लिए, फूल लेने के लिए, फूल चुगने के लिए, तो और फिर बाद में उनको गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है फूलों को। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पूरी चिता को ही, माँ के चरणों में तो है ही है, वो वैसे भी पावन भूमि, परम पवित्र संगम, तो यहाँ पर पूरी चिता को ही बाद में माँ के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। एक यहाँ पर, आज एक वहाँ पर। और ये मेरा यहाँ पर पास में पूजा स्थान है। मुझे अनेकों बार पहले बोला भी गया था, अरे तू शमशान में गंगा जी किनारे बैठता है, रात को भी बैठा रहता है, डर नहीं लगता? भाई, मैं जिसकी पूजा करता हूँ, पहली बात तो वो शमशानों का वासी, फिर जिस माँ के चरणों में बैठा हूँ, तो मेरी चिंता माँ और मेरे माता और पिता करेंगे। बच्चा अपनी चिंता क्या करेगा, क्या अपना बचाव करेगा? माता पिता तो फिर कुछ होने भी नहीं देंगे।
जय मेरी गंगे मैया, हर हर महादेव। और बारिश की पूरी संभावना है, बादल हो गए हैं और ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। महादेव, जय मेरी गंगे मैया। महादेव मित्रों, एक ये नया ही ड्रामा देखने को मिल रहा है। ये साहब कह रहे हैं कि ऐसे बिस्कुट नहीं खाऊंगा। ऊपर भी वहाँ पर एक बिस्कुट डाला मैंने, एक पैकेट, वो दूसरे खा गए, इसने नहीं खाया। और यहाँ पे इसके अकेले में ला करके सामने डाला तो भी नहीं खा रहा। और एक एक बिस्कुट हाथ से खिला रहा हूँ तो खा रहा है। ये अजीब लाड है, इसके प्यार है कि हाथ से खिला तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं। ये देखिए सामने पड़े, मैं दूर चला गया था, मैं तब नहीं खाया, साथ साथ चल दिया मेरे वहाँ तक। जय मेरी गंगे मैया, जय सूर्यनारायण भगवान जी, महादेव महादेव। मित्रों, इनके लिए कुछ बोरियां लेकर आया था, कुछ और भी लाऊंगा। और एक वहाँ बिछा रखी है। और ये बोरी बहुत गर्म होती है, डबल लेयर हो जाती है एक तो, और ऊपर से गर्म होती है। कुत्ते में भी बहुत गर्मी होती है, परंतु वो धरती में सोने से धरती में वो हीट चली जाती है, और बोरी पर सोने से इनको गर्म रहता है। इस कोने में इसलिए बिछा रखी ताकि हवा अधिकतर इधर से आती है, इस दीवार की और इन सीढ़ियों की ओट हो जाती है, और ये यहाँ बैठकर आराम कर लेते हैं ये बच्चे। एक बोरी वहाँ भी बिछा रखी है जहाँ बच्चे रहते हैं, वो भी आराम से लेटते हैं। और हाँ, ये डब्बा में दूध पिलाता था मैं, ये छोटा था, इसमें 4 ही बच्चे पी पाते थे, बाकी 4 भूखे रह जाते थे। तो अब ये बड़ा डब्बा लेकर आया हूँ, चौड़ा, इसमें 7 बच्चे आराम से दूध पी लेते हैं। महादेव, शंभो, जय हो महादेव। हर हर गंगे मैया जी, हर हर महादेव। आनंद आनंद, पुण्य आपका, आनंद ये सब करने में मेरा। शंभो महादेव। अभी रात के 8 बजे नहीं है मित्रों, और यहाँ पर ऐसा सुनसान है जैसा दिल्ली में रात को 1 बजे भी शायद नहीं होता। महादेव, मैं आया हूँ राजीव के पास, और ये देखो तीनों घूम रहे हैं साथ में, ये मेरी सिक्योरिटी होती है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। मित्रों, हिमालय की पावन भूमि में माँ गंगा जी के परम पवित्र संगम पर और इस सुंदर दृश्य के साथ, इस सुंदर धूप में अगर ये मिल जाए, मंडवे की रोटी, चटनी, साग और चाय है साथ में, वाह आनंद। देखिए क्या कृपा है माँ बाबा की। महादेव, महादेव,